दोस्तों दी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ने सबको परेशानी में डाल दिया है। ये वायरस आई थी वुहान सिटी चाइना से। कोरोना वायरस धीरे धीरे चाइना में फैलने लगी और अब पूरी दुनिया में फैल गई है। एशियन कंट्रीज में कोविड-19 के केसेस दिन भर दिन बढ़ने लगे और लोग कोरोना वायरस से डर कर घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। और दूसरी तरफ कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे और अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज आ गई थी। धीरे धीरे पेशेंट्स की डेथ होने लगी और ज़्यादातर कोविड-19 के डेथ्स चाइना, इटली, थाईलैंड में हुई थी। डेड बॉडीज को एक गड्ढे में डालकर जला दिया जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। दोस्तों भारत में उस समय कोविड-19 की केसेस कम थी तो भारत को बाकी सारे देशों से बेटर माना जाता था और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था भारत को कोविड-19 से बचाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन ही एक ऐसी चीज़ थी जो कोविड-19 के केसेस को कम कर सकती थी और कोविड-19 को ज़्यादा फैलने से रोक सकती थी। पहली नेशनल वाइड लॉकडाउन 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक हुई थी। भारत पूरी तरह लॉक हो चुका था और इस लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ लोगों की सैलरीज आना बंद हो गए थे, कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लेबर्स को काम नहीं मिल रहा था और जो ट्रैवल कर रहे थे वो बिना किसी ट्रांसपोर्ट के चल के उन्हें ट्रैवल करना पड़ा। सरकार ने काफ़ी सारे लोगों को लॉकडाउन में कठिनाइयों का सामना करते हुए देखकर उनको इस समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि गरीबों को खाना बांटना। और कोरोना में सबकी मदद करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट कर दी थी और उन्होंने मंथली राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में फेक मैसेजेस पोस्ट करना शुरू कर दिए थे कि कोरोना की वैक्सीन मिल गई है, पर उन्हें फॉरवर्ड करने के बाद पता चलता था कि वो फेक मैसेज है। दोस्तों लॉकडाउन के समय पुलिस एकदम खड़क ड्यूटी कर रही थी। दोस्तों जो लोग होते हैं जो कोरोना का डर भगा कर घर से बाहर निकल आते हैं, उनके लिए पुलिस पनिशमेंट देने लगी। दोस्तों असल में ये कोई पनिशमेंट नहीं है, पुलिस सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि उस समय वो लोग अपने घर को छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर बाहर ड्यूटी कर रहे थे हमें सेफ रखने के लिए। कोविड के टाइम में हमें सेफ रखने के लिए वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं पर हम उनकी बात नहीं सुन रहे, जो हमारी गलती थी। दोस्तों धीरे धीरे लोगों को लॉकडाउन एक आदत हो गई थी और इतना लॉकडाउन करने के बाद भी कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सरकार ने पूरी तरीके से 4 लॉकडाउन किए थे, बाहर सब कुछ बंद था, पर कुछ लोगों ने कोविड के टाइम में बहुत लापरवाही किया था। स्टे होम स्टे सेफ का मजाक उड़ाने लगे और बाहर लॉकडाउन में डॉक्टर, नर्सेस और पुलिसमैन कोरोना वॉरियर्स बन के कोरोना से फाइट करने लगे, पर दिन भर दिन केसेस बढ़ते ही जा रही थी और कोविड के टाइम में स्कूल भी क्लोज थे। बच्चों को ज़्यादा दिन छुट्टियां भी नहीं दे सकते, जिनके कारण से उनकी स्टडीज़ बर्बाद हो सकती है, तो इसलिए स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया था। बच्चे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या सेलफोन के द्वारा क्लासेस अटेंड कर सकते थे, जूम ऐप या गूगल मीट के द्वारा, पर बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा कंप्लेंट करना शुरू कर दिए थे कि ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा वो लोग अपने स्कूल में ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा देर फ़ोन या कंप्यूटर देखने से बच्चों की हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो सभी पेरेंट्स मिलकर डिस्कशन करने लगे कि ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करें या नहीं, और उस डिस्कशन में ये तय हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल कर दिए गए हैं 1st to 4th स्टैंडर्ड तक और ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू किए जाएंगे 5th to 12th स्टैंडर्ड तक। दोस्तों एज अ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने सेलफोन या लैपटॉप में अपने स्टडीज़ को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ाई करने वाली फीलिंग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, सिर्फ स्कूल में मिलती है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लॉकडाउन में स्टूडेंट्स ने भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, जैसे कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उनको अपना एग्ज़ाम देना बाकी था और कुछ स्कूलों में फाइनल एग्ज़ाम जो हर स्टूडेंट को देना पड़ता है वो भी कंडक्ट नहीं किया गया था। वो सब कोरोना के वजह से कैंसिल हो गए थे। दोस्तों काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स कोविड-19 के टाइम में रियल हीरोज़ बन के कोविड-19 से फाइट करने के लिए पैसे डोनेट किए थे
और काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी सोनू सूद के तरफ से। दोस्तों कुछ लोग अपने गांव को छोड़कर दूर जगह पर काम करने के लिए आ जाते हैं और वो कोविड लॉकडाउन की वजह से अपने गांव नहीं जा पा रहे थे। सोनू सूद ने लोगों की परिस्थितियों को समझा और उनके लिए सेपरेट बस अरेंज कर उन्हें गांव तक पहुंचा दिया था। और अब सोनू सूद पब्लिक के मन में हीरो कहलाते हैं और टेलीविज़न पे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज स्टे होम स्टे सेफ का ऐड देने लगे। और अब बात करें टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न में कोविड के चलते सीरियल्स आना बंद हो गए थे। टेलीविज़न वालों ने पुराने सीरियल को फिर से रीटेलीकास्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि उस समय की एपिक रामायण और महाभारत को रीटेलीकास्ट कर दी गई। बड़ों को फिर से अपने बचपन के दिन याद आने लगे और इस पुराने सीरियल्स ने पहले की तरह अभी भी एक अच्छी टीआरपी लाती थी। लॉकडाउन में हर एक घर में रामायण महाभारत देखा जाता था। दोस्तों कोविड के कारण थिएटर भी बंद थे और सब ने थिएटर एक्सपीरियंस मिस किया कोविड के टाइम में। और अपकमिंग मूवीज़ जो रिलीज़ होने वाली थी उनके रिलीज़ डेट को भी कैंसिल कर दिया गया। और दोस्तों जो रनिंग मूवीज़ थी वो लोग अपने आधे कलेक्शन में ही रुक गए थे। और दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी सारा लॉस हुआ था कोविड टाइम में हमें पूरी तरह से एंटरटेन कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने। जी हाँ दोस्तों, ओटीटी में रिलीज़ होने वाले नए नए वेब सीरीज़ और नए नए मूवीज़ ने कोविड के टाइम में हमें एंटरटेन कर रहे थे। जो मूवीज़ थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए थी वो ओटीटी में रिलीज़ होकर धूम मचा रहे थे। 2020 में बिना किसी थिएटर के हमें 100% एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही मिल गया था। 2020 को एकदम वर्स्ट ईयर माना जाता है। इस ईयर में काफ़ी सारे लेजेंड्स मर गए थे और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। एक तरफ इस दुख भरे सिचुएशन में कोविड-19 राइज हो रही थी और दूसरी तरफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के बीच में झगड़े चल रहे थे। इसलिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बॉर्डर्स पर जाके सोल्जर्स का हौसला बढ़ाया। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करने का आदेश दिया, जिसपे यूसी ब्राउज़र और टिकटॉक अधिक मात्रा पर यूज़ करते थे। और एक मशहूर ऐप बैटल ग्राउंड्स पबजी को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया। कोरोना वायरस पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया था और तब भारत सरकार ने भारत को अनलॉक करने का आदेश दे दिया था। भारत स्टेप बाय स्टेप अनलॉक होते जा रहा था। तब लोग अपने काम पर जाने लगे और अब हम घर से बाहर भी निकल सकते हैं। अनलॉक 1.0 में स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम करवा दी गई जो पेंडिंग थी। और दोस्तों जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी एग्ज़ाम की डेट फिक्स करवा दी गई कोरोना सेफ्टी के साथ। दोस्तों अभी सभी जगह रीओपन करवा दी गई है। सब लोग कोविड रूल को फॉलो करके बाहर घूम सकते हैं। अनलॉक 1.0 से लेकर अनलॉक 6.0 तक सभी जगह रीओपन करवा दी गई है, पर भारत अभी पूरी तरह से रीओपन नहीं हुआ है। दोस्तों अभी भी कोविड-19 पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है। दोस्तों अनलॉक कर दी गई है, इसलिए आप कोविड-19 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको सेफ्टी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कोविड-19 सबके लिए एक यादगार वायरस रहेगा। दोस्तों सरप्राइजिंग की बात यह है कि 2020 भी एंड हो रही है, पर कोविड-19 की अभी तक एंड नहीं हुई है। दोस्तों कोविड-19 ने हमें यह बताया कि इंसानों को मारने के लिए तूफान, सुनामी, अर्थक्वेक की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी वायरस इंसान की जान ले सकती है। दोस्तों जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोविड टाइम में कोई भी लापरवाही मत दिखाएगा। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत खतरा बनकर आ सकती है। सो दैट्स द वीडियो गाइस। तो मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।